मिस्टर अब्दुस्तार और ये मेरा एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके हाथ से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हाथ इनका स्क्वायर है, ये स्क्वायर हथेली है। तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं और ज़िंदगी में फिर अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में तरक्की भी करते हैं। अगर आप इनके अंगूठे की बात करें तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो इनका अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा जो सेकंड पोर है वो भी बड़ी अच्छी लेंथ में है, तो लॉजिक के लिहाज से, प्लानिंग के लिहाज से वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा इनके अंगूठे पे बुद्धाई भी बन रही है, तो सिक्स सेंस भी इनकी बड़ी कमाल की है। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि इनके हाथ में यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है। तो जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा अगर आप ज़िंदगी की लाइन देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है और नीचे जाके ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। अगर लाइफ लाइन आपकी सीधी नीचे की तरफ हो तो इंसान थोड़ा सा जल्दबाज भी होता है और कभी कभी जल्दबाजी में बड़े गलत फैसले भी करता है। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन का नीचे जाके दो शाखा होना और एक शाख का इस साइड पे मून माउंट होता है, मून की तरफ चले जाना, ये इंसान को यूरोप की तरफ ट्रैवल करवाता है। इंसान समंदर पार सफ़र ज़रूर करता है। तो इस वक्त ये यूरोप में हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हैं और आगे अल्लाह ताला इन पे मज़ीद करम करेगा। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है और ये जो ख़ानदान का रिंग होता है ये भी इनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा और इनकी शादी जो है वो भी ठीक रहेगी, शादी कामयाब होगी इंशाल्लाह ताला। और बच्चों की लाइनें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस 2 से 3 बेबी जो हैं वो इनके नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। और बाकी ये है कि यहाँ पे जो ब्रेन लाइन है वो शुरू में यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे कट्स नज़र आ रहे हैं। तो अर्ली एज में इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होगी, यानी कि बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक तो बड़ी ये स्ट्रगल करेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे और उसके बाद फिर ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना कैरियर खुद बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रेन लाइन थोड़ी मध्यम है। जब ब्रेन लाइन थोड़ी मध्यम होती है और इस पे इस तरीके से जजीरा भी बनता है, यहाँ पे भी जजीरा बन रहा है, तो ये शदीद ज़हनी टेंशनों का बताते हैं। तो तकरीबन 27-28 साल की उम्र से लेके 30-35 के दरमियान थोड़ी बहुत ज़हनी टेंशनें इनको मिलेंगी। कभी कभी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ जाते हैं, कभी कभी परदेश में इंसान बड़ा बुरा वक्त देखता है, तो ये उस चीज़ का भी साइन होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है एंड उसको बहुत ज़्यादा टेंशनें मिलती हैं। तो ज़ाहिर है ये यूरोप में गए थे सेट होने के लिए, तो शुरू में यूरोप में सेट होने के लिए बड़ी तकलीफ़ें देखनी पड़ती हैं, बड़ी मुसीबतें देखनी पड़ती हैं। तो वही टेंशनें, प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो लक लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन है। लक लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऐसे निकल रही है और इस यहाँ से मून से भी इसकी लाइनें जो हैं वो इसके साथ टच हो रही हैं ऐसे। तो ज़िंदगी में ये सफ़र बहुत करेंगे। 30-35 पे जाके यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, 30 से लेके 35 के दरमियान। लेकिन उसके बाद आगे फिर किस्मत की लाइन दो शाखा हो जाती है, इनके डबल हो जाती है। यहाँ से किस्मत की लाइन डबल होती है। तो 40 से लेके 50 के दरमियान ये बहुत ज़्यादा दौलत कमाएंगे और आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। दिल की लाइन अगर आप देखेंगे तो पीछे से जब दिल की लाइन इस तरीके से निकले और ऐसे इसमें से कुछ शाखें निकलें तो ऐसे लोग थोड़े से हुस्न प्रस्त होते हैं, थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर के होते हैं। और इसके अलावा अगर आप दिल की लाइन पे मज़ीद अगर आप देखेंगे तो आपको दिल की लाइन में छोटे छोटे कट्स भी नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपको दब्बा सा नज़र आ रहा है, जजीरा सा, यहाँ पे फिर डबलिंग हो रही है, यहाँ पे फिर इस तरह के, फिर यहाँ से लाइनें कुछ नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो दिल इनका फिज़िकली भी थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। और इसके अलावा जब दिल की हालत, दिल की लाइन आपकी थोड़ी पतली होती है या उस पर जजीरे बने होते हैं तो इंसान ज़िंदगी में अपनी दिल की बातें मान के कभी कभी अपने नुकसान कर लेता है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि ये दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के ज़िंदगी के फ़ैसले करें। और दिल इनका कमज़ोर है, दिल से रिलेटेड इनको बीमारियां जल्दी लग सकती हैं, तो इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को देखना पड़ेगा,
अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा कि ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और वो चीज़ें ना खाएं जिससे इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके अलावा दिमाग की लाइन पर भी ज़हनी टेंशनें नज़र आ रही हैं और दिल की लाइन पे भी आपको, अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिल की लाइन पे ऐसे कट भी नज़र आते हैं इस तरीके से। तो यही होता है कि दिल को कोई धोखा मिलना, दिल को कोई तकलीफ़ें मिलनी, बाज़ दफ़ा इंसान को अपने रिश्तों से धोखा मिल जाता है या दिल को कोई सख्त तकलीफ़ मिलती है अपने रिश्तों से, ये इस चीज़ का साइन होता है। और बाकी ऐसे लोग बातों को बहुत ज़्यादा फ़ील करने वाले होते हैं। जब आपकी दिल की लाइन पे कट होते हैं ना, तो इसका मतलब यही होता है कि आप बातों को दिल पे बहुत ज़्यादा लेते हैं। कोई भी टेंशन वाली बात होगी, कोई भी बात अगर आप ज़्यादा फ़ील करेंगे, दिल आपका ज़्यादा दुखी होगा, तो वो फिर दिल पे वो उस चीज़ के असरात नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अब अगर इनकी हम किस्मत की लाइन की बात करें, शोहरत की लाइन की बात करें, तो किस्मत की लाइन भी इनकी ठीक है। शोहरत की लाइन पे कुछ कुछ कट इस तरीके से नज़र आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से गर्डला वीनस भी बनता नज़र आ रहा है। तो गर्डला वीनस जब टूट टूट के बनता है ना, तो ये इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी को बढ़ा देता है, जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देता है। इंसान ज़्यादा जज्बाती हो जाता है, इंसान ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है अगर ये इस तरीके से टूट टूट के चले। तो इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं, रूहानियत भी होती है, लेकिन वो रूहानी पावर में जो है ना, वो ज़रा शैतान का हमला इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिस कदर आपके अंदर रूहानी पावर होनी चाहिए या जिस कदर आपको तरक्की करनी चाहिए रूहानियत में, उस लेवल की आप तरक्की नहीं कर पाते। जब ये गर्डल ऑफ वीनस आपका ब्रेक हो जाता है, फिर शैतान आपको गलत कामों की तरफ लेके जा सकता है। और जब शोहरत की लाइन पे कुछ कट आ जाएं, इस तरीके से, ये शोहरत की लाइन है, इस तरीके से कट आ जाएं, तो ये किसी बदनामी का भी बताते हैं कि आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई आप पर झूठा इल्ज़ाम लगेगा या एक दफ़ा आपकी इज़्ज़त ज़रूर ख़राब होगी, आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी, ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी अगर आप देखेंगे बड़े गौर से, तो रुपये पैसे की इनको बिल्कुल कमी नहीं होगी। ये इनकी किस्मत की लकीर है और ये इनकी दिमाग की लकीर है और ये इनका बिज़नेस की लाइनें हैं। तो जब ये बिज़नेस की लाइनें आपके हाथ में इस तरीके से हों और दो, एक मनी ट्राइएंगल ये बन रहा है, एक मनी ट्राइएंगल ये बन रहा है, और डबल, जो जब आपके हाथ में मरकरी की लाइन डबल होती है, जैसे इनके हाथ में हमें दो तीन लाइनें नज़र आ रही हैं, तो ये तीन ट्राइएंगल बना रही हैं, ट्राइएंगल के अंदर फिर ट्राइएंगल बना रही हैं। तो ज़िंदगी में ऐसे लोग बेतहाशा दौलत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन ज़्यादा दौलत इनके पास 35 साल की उम्र के बाद इनके पास ज़्यादा दौलत आएगी। अब इनका हम राइट हैंड देखते हैं, राइट हैंड पे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो क्योंकि लेफ़्ट हैंड में हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं जो हमें बाय बर्थ मिलती हैं, वालिदैन की तरफ से जो औलाद मिलते हैं, जो अच्छी बुरी खसूसियात मिलती हैं। राइट हैंड ये बताता है कि हम उन सलाहियतों का कितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अलग से शुरू हो रही है, इसमें गैप है। तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं, थोड़े से ज़िद्दी नेचर के होते हैं और जो इनके दिल में आता है वो करते हैं और किसी दूसरे बंदे की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते। यानी कि ये चाहते हैं कि ये अपने बनाए हुए असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी की लाइन शुरू में थोड़ी सी मध्यम भी है, बारीक भी है, तो यहाँ तक तकरीबन लाइन आके बेहतर हो जाती है। तो तकरीबन 35 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में जो टेंशनें होंगी, परेशानियाँ होंगी, वो भी ख़त्म होंगी। 35 साल की उम्र से पीछे पीछे इनकी सेहत भी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होगी और घरेलू टेंशनें और स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में बहुत होगी। बाकी लाइफ लाइन जब आपकी नीचे की तरफ आती है और नीचे आके ये फ़िश की दुम की तरह दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है इस तरीके से, तो ये आपको यूरोप की तरफ ट्रैवल करवा देती है। और बिल्कुल ये इस वक्त यूरोप में है और वहाँ पे सेटल हैं वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, जो अपने हाथ में सफ़र की लाइनें तलाश कर रहे होते हैं। अगर उनके हाथ में ज़िंदगी की लाइन से इस तरीके से कोई शाख निकल रही है या यहाँ से कोई लाइन मून की तरफ जा रही है, तो 100% आप बैरून मुल्क सफ़र आप करेंगे। यहाँ पर हमें हल्की हल्की लाइनें ऊपर की तरफ जाती नज़र आ रही हैं, तो ज़िंदगी में रुपया पैसा भी इनके पास आएगा और 2 से 3 बेबी भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। यहाँ पे अगर इस तरीके से रिंग बने ना, वो भी औलाद के होते हैं, तो 2-3 लाइनें शो हो रही हैं, तो तकरीबन 2-3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। बाकी ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है, तो ज़िंदगी की लाइन जब आपके पास इतनी लंबी हो ना, तो ये आपको आपकी एज जो है वो 80-90 साल तक आपकी हो सकती है। और अगर आप बहुत गौर से देखें तो यहाँ पे हमें ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ एक फ़िश का साइन नज़र आ रहा है केटू माउंट पे। ये फ़िश भी आपको ट्रैवल करवाती है। ये फ़िश ये बताती है केटू माउंट पर कि आपके पास बेइंतहा दौलत आएगी, ज़िंदगी में आप
लखपति भी बनेंगे, करोड़पति भी बनेंगे। इनके करोड़ों के आप मालिक होंगे अगर आपके हाथ में K2 माउंट पर इतनी बड़ी फिश का साइन मौजूद है तो। इसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से फिश की दुम बना रही है, ये भी आपको यूरोप की तरफ लेके जाती है। और ये जो फिश है जो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी होती है, ये भी आपको ट्रैवल करवाती है। और ये फिश ये भी बताती है कि इस बंदे की ज़िंदगी में मुसीबतें, टेंशनें, प्रॉब्लम बहुत आएंगे, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। इनके हर इम्तहान में अल्लाह ताला इनको सुरखरू करेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो इनकी ब्रेन लाइन है वो बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। ये ब्रेन लाइन शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देखेंगे, बिल्कुल इनकी अर्ली एज में प्रॉब्लम है, ये पक्की बात है। और यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इनके 27-28 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मसले रहेंगे। 27 साल की उम्र से लेके 35 तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे। यहाँ पे इनकी एज 35 बनती है, उसके बाद आगे ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। यहाँ पे भी 35 बनती है और यहाँ से आगे इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। तो 35 तक इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और बाकी अगर आप देखें तो ये राहु का एरिया है। राहु के एरिए पे किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, बस यहाँ पर जाके थोड़ी सी हल्की होती है। यहाँ पे बहुत मदम है 35 पे जाके। यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला था कि 27 से लेके 35 तक इनकी ज़िंदगी में मसले रहेंगे, आगे किस्मत की लाइन फिर डबल हो जाती है। तो जब 35 के बाद ये किस्मत की लाइन डबल होती है तो इनको दो जगह से इनकम आएगी, रुपया पैसा भी इनके पास आएगा। ये वाली लाइनें जो होती हैं ये मनी ट्रायंगल बना रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला सेविंग भी करेंगे, रुपया पैसा भी इनके पास आएगा। और आने वाला जो टाइम है उसमें ये बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करेंगे। यहाँ पर आप देख लें, एक फिश साइन मैंने आपको उधर बताया था, एक फिश साइन इधर भी बन रहा है और ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी इनको ट्रैवल करवाएगा। इसी तरह अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी फिश साइन नज़र आ रहा है। तो इनके हाथ में हमें 3 फिशें नज़र आ चुकी हैं, राहु के एरिए में भी, K2 के एरिए में भी। तो 100% ये बाहर के मुल्क ट्रैवल करेंगे, सफ़र करेंगे और अल्लाह ताला इनको ट्रैवल करवाएगा। और बिल्कुल ये ट्रैवल कर चुके हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये यूरोप में है। तो आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। और आने वाले टाइम में ये अपना बिज़नेस करेंगे, कारोबार करेंगे, क्योंकि बिज़नेस की लाइनें इनके हाथ में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से शो हो रही हैं। बाकी दिल की लाइन की हालत मुझे इनकी कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही। दिल की लाइन की जब हालत इस तरीके से होती है तो इंसान को कुछ ना कुछ दुख देखने पड़ते हैं अपने रिश्तों से। ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा जो होती है ना दिल से रिलेटेड चीज़ें, वो उनमें इंसान दुखी होता है। बाज़ दफ़ा इंसान को बचपन में बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रहती हैं, उस वजह से मसले होते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान को जितनी वो मोहब्बत अपने रिश्तों से चाह रहा होता है उतनी मोहब्बत नहीं मिलती। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा दिल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं या प्रॉब्लम है वो भी इंसान को पेश आ सकती हैं जब आपकी दिल की लाइन में शाखें नीचे की तरफ गिर रही हों। जब दिल की लाइन से शाखें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये भी प्रॉब्लम का ही बताती हैं, जैसे कि हमें ये लाइनें नीचे गिरती नज़र आ रही हैं। तो ये इंसान को जो अपने रिश्तों से तवक्कुआत होती हैं या अपने लाइफ पार्टनर से जो तवक्कुआत होती हैं वो बाज़ दफ़ा 100% वो पूरी नहीं होती। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इनका गर्डल ऑफ वीनस है, सॉरी गर्डल ऑफ वीनस क्या, रिंग ऑफ सोलोमन है। रिंग ऑफ सोलोमन इस तरीके से बन रहा है। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेपनाह रूहानी पावर रखी है। यहाँ पे क्रॉस भी बन रहा है। जुपिटर पे क्रॉस को बड़ा अच्छा माना गया है। तो जब जुपिटर पे क्रॉस होगा तो आप बड़े दूरंदेश होंगे, बड़े मामला फहम होंगे, ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गुजारेंगे। ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, नॉलेज होगा आपके पास, आप दूसरों को नॉलेज डिलीवर भी करेंगे। कोई भी अच्छी बात होगी आप ज़रूर बताएंगे, किसी को दुख तकलीफ़ में देखेंगे ज़रूर उसकी मदद करेंगे। आप दिल के सखी होते हैं और दिल आपका बड़ा प्यारा होता है, आप दूसरों की मदद करने वाले इंसान होते हैं। और ये रिंग ऑफ सलमान जो होता है, ये वाला रिंग, ये आपके अंदर रूहानियत पैदा करता है, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। और मरीख मुस्बत पे जब आपकी लाइनें कुछ नीचे की, ये मरीख मुस्बत होता है आपका, ऐसे लाइनें कुछ नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये आपके अंदर कभी कभी गुस्सा पैदा करती हैं। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसी तरह अगर दिल की लाइन जो है वो आगे जाके उसकी एक शाख नीचे की तरफ गिरे ऐसे, तो ये नीचे की तरफ गिरना, ये इसका मतलब ये होता है कि ओल्ड एज में एक तो जाके आपके अखराजात बढ़ते हैं, आपको अपनी फैमिली पे रुपया पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और नंबर 2, आपको अपनी फैमिली से, अपने रिश्तों से खालस मोहब्बत नहीं मिलती। यानी कि आपको अपने हो सकता है लाइफ पार्टनर से खालस मोहब्बत ना मिले, या जितनी तवक्कुआत इंसान को अपने रिश्तों से होती हैं उतनी मोहब्बत बदले में मिलती नहीं है। आप तो 100% खालस मोहब्बत अपने रिश्तों को देते हैं,
अपने पार्टनर को भी देते हैं, लेकिन बदले में आपको 100% खालस मोहब्बत नहीं मिलती। ये इस चीज़ का साइन होता है अगर आपके दिल में इस तरह की लाइनें नीचे की तरफ अगर गिर रही हैं, तो ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी इनके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, सेविंग भी ये करेंगे आगे चल के इंशाल्लाह ताला, और आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और बाकी ये कि जब आपके हाथ में लाइनें बहुत ज़्यादा होती हैं और आपके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस भी बन रहा होता है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा जज्बाती बना देता है। जैसे ये गर्डल ऑफ वीनस ऐसे जा रहा है, इसी तरह ये इनकी शोहरत की लाइन है, यहाँ पे लाइनों का जाल नज़र आ रहा है। तो ओल्ड एज में इनको रुपये पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होगी। ओल्ड एज में 2 या 3 जगह से इनको इनकम आएगी। ये 2-3 जगह से इनकम आने के साइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरह का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर भी इस तरह का फिश साइन बन रहा है। तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की बिल्कुल इनको कमी नहीं होगी। ओल्ड एज बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, ज़बरदस्त होगा, और ज़िंदगी में ये आगे बहुत तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये इन्होंने मुझे करीब की तस्वीरें भेजी हैं, तो ये आप देख सकते हैं जो इल्म पामिस्ट्री के ज़्यादा शौकीन हैं कि गर्डल ऑफ वीनस इनके हाथ में शो हो रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है ऐसे करके। तो थोड़ा थोड़ा ये ब्रोकन है, थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है। तो जब इस तरीके से गर्डल ऑफ वीनस आपके हाथ में बनता है, थोड़ा सा टूटा टूटा होता है, तो ये कभी कभी आपके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ा देता है। ये असल में ये दिल की क्वालिटीज़ को और बढ़ा देता है, यानी कि आपको ज़्यादा रोमांटिक कर देता है, आप ज़्यादा हुस्न परस्त होते हैं, आप ब्यूटी पसंद करने वाले होते हैं, और सेक्सुअलिटी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब गर्डल ऑफ वीनस आपके हाथ में टूटा हुआ होता है। तो आपको फिर शैतान के हमलों से बचने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कि रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी आपके अंदर पाई जाती हैं। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, और ये चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन जब शोहरत की लाइन पे कुछ लाइनें शोहरत की लाइन को काटती हैं ऐसे करके, तो कोई ना कोई बदनामी, कुछ ना कुछ रुपये पैसे का नुकसान, ये भी इंसान का ज़रूर होता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन जब ऊपर की तरफ जाती है, ये किस्मत की लाइन है, ऐसे ऊपर की तरफ जाती हैं, तो इनको कुछ कुछ लाइनें ऐसे काटती हैं। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत रुपये पैसे का लॉस ओल्ड एज में भी होगा, 50 से 60 साल की एज में भी। तो ज़िंदगी में रुपया पैसा इनको बड़ा सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा, और ओल्ड एज में अपनी जमा पूंजी को भी बचा के रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ओल्ड एज में बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है, आप किसी बंदे पर एतबार करते हैं और वो आपका सारा पैसा हड़प कर जाता है। तो इसलिए किसी ना अपने पर एतबार करने की ज़्यादा ज़रूरत है और ना किसी गैर पर एतबार करने की ज़रूरत है। जो भी आपके पास सरमाया है, जो भी आपके पास रुपया पैसा है, वो आप संभाल के रखें, बल्कि किसी को भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का, बैंक बैलेंस का ना बताएं। क्योंकि जैसे ही आपके अपनों को पता चलेगा कि आपके पास इतना पैसा है, तो उसमें किसी बंदे के दिल में भी शैतान आ सकता है और वो फ्रॉड करके आपसे पैसे निकलवा लेगा और आपकी रकम को ज़ाया कर देगा। तो ये हमारे प्यारे नबी का भी हुक्म है कि आप अपने राज को अपने पास रखा करें। अपने पर्सनल राज, अपनी इनकम, ये किसी को भी बताने की ज़रूरत कोई नहीं होती। जितना आप अपने राज अपने पास रखेंगे, उसका बेनिफिट ही आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बाकी जो हैं, अगर हम इनकी शादी की लाइंस को देख लें तो अब उसकी बात कर लेते हैं। शादी की लाइनें क्या बताती हैं? शादी की लाइनें कोई इतना अच्छा तो नहीं बता रही। जो भी इनकी पहली मोहब्बत थी स्कूल की, इनसे मेरी बातचीत हुई है, ये पहली मोहब्बत इनकी धड़म से नीचे गिरी है। जब ये नीचे ऐसे गिरती है ना दिल की लाइन की तरफ, तो मोहब्बत ऐसे आपकी तबाह होती है जैसे F-16 नीचे गिर के तबाह होता है कोई भी हवाई जहाज़। तो इस तरीके से आपकी मोहब्बत तबाह होती है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी एक रिलेशन टूटा है इनका। फिर ये वाली कोई इनकी मंगनी शंगनी या कोई बात चली है थोड़ा अरसा, फिर ये भी ब्रेक हुई है। उसके बाद ये वाली लाइन, ये भी नीचे की तरफ, उसी तरह नीचे की तरफ गिरी है। तो एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन, 2 से 3 रिलेशन इनके डैमेज होंगे और लास्ट वाला जो रिलेशन है ये वाला चल जाएगा। लेकिन शुरू वाले रिलेशन जो हैं वो ख़तरे में हैं। फ़र्ज़ करें ये इनकी शादी की लाइन है, तो शादी की लाइन ख़तरे में है। और जब ये लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है तो बाज़ दफ़ा आपके पार्टनर की आपसे पहले डेथ हो जाती है और आपको फिर दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ता है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी हम मज़ीद इनके हाथ में देख लेते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है कि जो भी इनका जो पहला लव होगा, वो बाज़ दफ़ा तो पार्टनर की डेथ की वजह से ये ऐसे लाइन नीचे की तरफ गिरती है, तो आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है, इस चीज़ का साइन होता है। और कभी कभी डेथ तो नहीं होती, लेकिन वो रिश्ता आपका ख़त्म हो जाता है। तो पहले इनका एक रिलेशन बुरे तरीके से टूटेगा,
और उसके बाद ये इनकी शादी होगी। शादी के बाद ये बड़ी गहरी गहरी 2 लाइनें ऊपर की तरफ नज़र आ रही हैं। तो शादी ये 1 करें, 2 करें या 3 करें, शादियों में इनको प्रॉब्लम आएंगे। इनको अपनी शादी कामयाब बनाने के लिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके बाद इनको अपनी फैमिली को भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि कोई इनके इनके फैमिली जो मेंबर हैं वो इनकी शादी को ना तोड़ें। क्योंकि जब शादी की लाइन पे इस तरीके से लाइनें ऊपर की तरफ उठती हैं ना, शादी की लाइन को काटती हैं, तो आपके घर वालों की वजह से बाज़ दफ़ा आपकी शादी टूट जाती है। तो मेरे ख्याल में इंसान को अदलो इंसाफ से काम लेना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मेरी बीवी का कसूर है या मेरी अम्मी का कसूर है या मेरी बहन का कसूर है। इंसान को अपने रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान अपने रिश्ते ज़ालिम भी हों तो इंसान अपने रिश्तों के साथ मिल के अपनी बीवी पर जुल्म कर देता है और उसको डाइवोर्स दे देता है। तो ये ऐसा जुल्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। अगर आपकी अम्मी गलत हैं, अब्बू गलत हैं या बहन भाइयों में से कोई गलत है, वो जुल्म कर रहे हैं, तो आप उस जुल्म को रोकें। आप कहेंगे नहीं, इसमें मेरी बीवी का कसूर नहीं है, मैं अपनी बीवी पर यह जुल्म नहीं होने दूंगा। और अगर आप देखते हैं कि बीवी, घर वाले बिल्कुल ठीक हैं, बीवी आपकी जालिम है, वो घर वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, आपकी अम्मी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, तो उसको बस 2 दफ़ा वार्निंग दें कि जनाब मैं 2 वार्निंग आपको दे रहा हूँ, 2 मौके दूंगा, तीसरा मौका मैं आपको नहीं दूंगा कि आप मेरी वालदा के साथ बदतमीज़ी करो या मेरी बहनों के साथ आप बदतमीज़ी करो। इज्जत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता कि कोई किसी की इंसल्ट करे। बाकी अगर आप इंसाफ पसंद होंगे, आप एक अच्छे जज बन के अगर आप इंसाफ से काम लेंगे, तो यकीन करें सारे रिश्ते अपनी जगह पे ठीक हो जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बंदा किसी पर जुल्म करे। जब आप अच्छे जज होंगे, आप इंसाफ करने वाले होंगे। जुल्म उस वक्त शुरू होता है जब आप खुद जालिम बन जाते हैं और आप जालिम का साथ देते हैं। जालिम आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका बाप भी हो सकता है, आपकी बीवी भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने जुल्म को रोकना है, आपने इंसाफ से काम लेना है। यकीन करें अगर पूरे पाकिस्तान में हर बंदा इंसाफ करना शुरू कर दे, किसी पर जुल्म ना करे, तो पाकिस्तान की तकदीर ना बदल जाए। हम अपनी आंखों से पाकिस्तान की किस्मत बदलते ना देखें, लेकिन नहीं, यहां पे जुल्म हो रहा है और जुल्म का बाजार गर्म है। इस वक्त मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस किस जगह पे जुल्म हो रहा है और कौन कौन जालिम है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अदलो इंसाफ से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, हमें जालिमों में शामिल ना करे। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं जी। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। ये इनके अंगूठे का मैंने आपको बताना था, जब आपके अंगूठे पे खूबसूरत बुदाई बन रही हो ना, तो ऐसे लोगों के पास बड़ी खूबसूरत जो होती है वो उनकी सिक्स सेंस होती है, रुपये पैसे की कमी नहीं होती। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कह लें कि रूहानियत भी उनके अंदर पाई जाती है, बड़े दूर अंदेश भी होते हैं। फेस रीडिंग, बंदे का चेहरा देख के इंसान को पहचान लेते हैं। ये फर्स्ट पोर जो होता है ये विल पावर का होता है। अंगूठे पे ये खड़ी क्रॉस लाइनें बता रही हैं कि इनकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलें आएंगी और ये बड़े इरादे बनाएंगे, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन बहुत सारे कामों में इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी ये सेकंड पोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। यहाँ पर भी हमें क्रॉस लाइनें नज़र आ रही हैं। तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम बहुत आएंगी। ये लाइनें स्ट्रगल प्रॉब्लम का बताती हैं, ऊपर वाली भी स्ट्रगल और प्रॉब्लम का बताती है। तो अंगूठा पूरा यही बता रहा है कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी आएगी, लेकिन ये स्ट्रगल 35 साल की उम्र तक रहेगी। 35 साल की उम्र के बाद आगे अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबियाँ देगा। उसके बाद फिर इनका एक जो है ना टाइम, वो होगा 50 से लेके 55 के दरमियान वाला टाइम, 50 से लेके 55। ओल्ड एज में भी आपको बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी अक्लमंदी से ज़िंदगी के फ़ैसले करने होंगे, जज्बाती फ़ैसले नहीं करने और दिल की खाली बातें नहीं करनी माननी। अगर आप दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के फ़ैसले करेंगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो ये चंद बातें रह गई थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो यहाँ पर भी अब तकरीबन हम हर चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहें। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें। तो और बाकी फ़ीस है वो जब आप मेरे नंबर पे रब्ता करेंगे व्हाट्सएप पे, तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे जी, अपनी
हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।